बेपरवाह नौजवानों ने एक भूतिया हाथ को वायरल पार्टी गेम बना दिया था। वे बारी बारी से उसे पकड़ते, छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करते और उस खौफनाक रोमांच को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हर बार जब वे किसी रूह से संपर्क करते हैं तो दरअसल वे बुरी ताकतों के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता खोल रहे होते हैं। उसी दिन जेनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक पार्टी में पहुंची। पार्टी के होस्ट बॉब ने अचानक सबके सामने एक अजीब सा कटा हुआ हाथ निकाला। कहा जाता था कि यह किसी मीडियम का हाथ था। जो भी उसे पकड़कर मुझसे बात करो कहता, उसे मुर्दों की रूहें दिखाई देने लगती थी। यह सुनते ही जेनी सबसे पहले इसे ट्राई करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बॉब ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी कि यह खेल बेहद खतरनाक है। किसी भी रूह को अपने ऊपर हावी होने देने का समय 90 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यह वक्त पार हो जाए तो रूह हमेशा के लिए उस इंसान से जुड़ सकती है। जेनी को एक कुर्सी पर मजबूती से बांध दिया गया। बॉब ने मोमबत्ती जलाई और जेनी ने कांपते हुए उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ को पकड़ लिया। मुझसे बात करो, वह बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन उसके दोस्त लगातार उस पर हंस रहे थे। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी लगा कि वह सिर्फ ड्रामा कर रही है। अपनी बात साबित करने के लिए जेनी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और भूतिया हाथ पकड़ लिया। मुझसे बात करो, इतना कहते ही उसके सामने एक सूजी हुई और डरावनी औरत की रूह दिखाई देने लगी। जेनी इतनी ज्यादा डर गई कि उसकी आंखें तक ठीक से नहीं खुल पा रही थी। दोस्तों के उकसाने पर उसने उस रूह को अपने जिस्म में दाखिल होने की इजाजत दे दी। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो गईं और उसका बर्ताव बेहद अजीब हो गया। उसने आदम के पीछे इशारा करते हुए कहा कि कोई चीज उसके जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इतना कहकर वह सीधे सोफे पर गिर पड़ी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ मौजूद कोई भी इंसान डरा नहीं। उल्टा सबने अपने फोन निकाले और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बॉब ने जल्दी से जेनी को याद दिलाया कि समय खत्म होने वाला है और उसे तुरंत भूतिया हाथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे नाजुक मौके पर वह हाथ उसके हाथ से बुरी तरह चिपक गया। कई लोगों ने मिलकर उसे अलग करने की कोशिश की और आखिरकार हाथ छुड़ा लिया। लेकिन तब तक 90 सेकंड पूरे हो चुके थे। इतने बड़े खतरे के बावजूद जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो काफी मजेदार था। जब सबने देखा कि उसके साथ फिलहाल कुछ गलत नहीं हुआ तो सभी ने राहत की सांस ली। अब जॉन की बारी थी। वह फौरन जाकर उस भूतिया हाथ के सामने बैठ गया। जेनी का अनुभव देखने के बाद वह इस खेल को लेकर काफी एक्साइटेड था। जैसे ही उसने कहा मुझसे बात करो, उसके सामने भी एक रूह प्रकट हो गई। लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा डरावना था। वह रूह बेहद विकृत नजर आ रही थी। वह जॉन को खरोंच रही थी, उसे छू रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी।